ऐसे हो
शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो। सवेरे सवेरे तुम अमीर बनते हो, अमीर। शाम को फकीर बनते हो। सवेरे अमीर बनते हो और शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो। कौन से दो शब्द? मन, मनावत, मध्या। कौन सी फकीरी और अमीरी की बात कर रहे हैं बाबा? सोने चांदी हीरे मोती की? दिव्य गुण, दिव्य शक्तियों की बात। सुबह सुबह अमृत वेले बाबा आते हैं, सबको वरदानों से सजाते, वरदानों से झोली भर देते, दिव्य और दिव्य शक्तियों से सजाते। शाम तक हम उन दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों को यूज करते हैं, जमा तो कर नहीं पाते हैं, बैठ के बाबा को याद तो कर नहीं पाते, खर्च कर लेते तो फकीर बन जाते। इसलिए सुबह 4 से 4:45 और शाम को 5:30 से 6:30 से 7:30 ये विशेष एनर्जी जमा करने का समय होता है। सवेरे अमृत वेले 3:30 से 5:30 समझ लो, और शाम को 6:30 से 7:30 ये सृष्टि का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। सुबह भी सूरज अपनी संपूर्ण लालिमा को लेके सातों रथों से सवार होके उदय होता है, और शाम को संपूर्ण लालिमा के साथ अपने देव रथों पर सवार होकर चला जाता है। दोनों वक्त का संगम होता है, दिन और रात का, सुबह और शाम का। बहुत शुभ समय होता है जब देवताएं परिभ्रमण को निकले होते, चक्कर लगाते, ऐसा दुनिया में भी लोग मानते हैं। इसलिए मंदिरों में भी सुबह 4 से 5 आरती होती है। बड़े बड़े जो मंदिर हैं, जहाँ देव स्थान है, जहाँ नियमित रूप से वहाँ आरती होती है, और शाम को भी 6:30 से 7:30 विशेष सभी स्थानों पर, देव स्थानों पर आरती होती है। तो हम देवताएं जब बाबा की याद में नहीं बैठेंगे तो आरती किसकी होगी? ये भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हम हवनहार भविष्य के देवी देवताएं हैं, कोशिश करके हमको 6:30 से 7:30 करके, आजकल बाबा के घर में भी 8 बजे तक, 8:30 बजे तक भी योग चलता है, तो 6:30 से 8:30 ये देवी देवताओं के परिभ्रमण का समय होता है। चक्कर लगाते देवता सारी सृष्टि पर, कौन क्या कर रहा है, सारा कारोबार देखते हैं। शिव बाबा के सहयोगी साथी हैं ना, इसलिए बाबा कहते सुबह अमीरी और शाम को। फिर बाबा पूछ रहे हैं, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या? ये बंधन, वो बंधन, इतने बंधन, बात मत पूछो।
जो कहते हैं हम कर्म बंधनों से मुक्त है, वो हाथ उठा। इस क्लास में जो कहते हैं हम कर्म बंधनों से मुक्त हो गए, वो हाथ उठा। घर कैसे जाएंगे? अगर कोई भी धागा बंधा हुआ होगा तो परम धाम कैसे जाएंगे? छूटना चाहते भी हो कि नहीं चाहते? कौन कौन छूटना चाहते हैं? कैसे छूटोगे फिर? कैसे छूटोगे? बाबा की एक अव्यक्त मुरली चली थी। बाबा ने कहा पंछी डाल पर बैठा है, पंजे से पकड़ा है डाली को, और कहता है देखो ना ये डाली मुझे छोड़ ही नहीं रही। जैसे ही वो पंखों की उड़ान भरता है वैसे ही डाली भी छूट जाती है। तो तुम उमंग उत्साह के पंख लगाओ ना, उनमें उड़ान भरो, छूट जाओगे। कुछ पाने की ललक अंदर जगाओ, कोई ज्योत जगाओ, दुनिया से हटके कुछ मुझे पाना है, प्राप्ति करनी। ऐसे थोड़े गोल गोल उसी गृहस्थी में घूम रहे हो। कभी बैठ के एकांत में बातें करो, मैं क्या लेने आया था इस संसार में, और इस समय अगर मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़ दे तो मेरी अर्थी के चारों तरफ लोग बैठ के क्या कहेंगे? ऐसे मैंने कौन कौन से नेक काम किए हैं जो मेरे जाने के बाद याद किए जाएंगे। अपना अपना चार्ट रोज लिखो, आज मैंने ये काम किया जो मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद इस रूप में मुझे याद किया जाएगा। हर एक अपना चार्ट देखो, क्योंकि आने के साथ जाना शब्द तो जुड़ा हुआ है। कल भी मेरी किसी से बात चल रही थी, मैंने कहा पढ़ाना पड़ता है, आत्मा को समझाना पड़ता है। हम में से कौन कौन ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि हमने जाना है? हाथ उठाओ। इस संसार को छोड़ के जाना है, कौन कौन नहीं जानते हैं? हाथ उठाओ। तो जानने के लिए है, बस केवल जानने के लिए सुनते हैं, कुछ करना भी तो पड़ता है। तो पढ़ाना पड़ता है कि अब मैंने जाना इस संसार से। अष्ट शक्तियों का चित्र देखा है? मैंने नहीं बनाया। अष्ट शक्तियों के चित्र में कौन कौन सी अष्ट शक्तियां, किसको पता है? कितनी क्लास में हाथ उठाओ। 8 शक्तियां कौन कौन सी हैं? लंबा हाथ उठाओ, देखो किसको पता है। तो साहिल ने हाथ उठाया। कौन कौन सी हैं? अच्छा, 2 हो गई, 3, ठीक है, 3, चौथी हो गई, चलो। अच्छा, हाँ, और किसने हाथ उठाया था? अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ जी, ज्ञानचंद। सहन करने के लिए, समाने के लिए, सामना करने के लिए, समेटने के लिए, सहयोग करने के लिए, परखने के लिए, मिलने करने के लिए, विस्तार को साथ। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। इतना सुंदर है सर्व शक्तियों का चित्र। कई बार मैंने याद कराया आप सबको क्लास में। पहली है सहन करने की शक्ति। नदी के किनारे जाओ, सागर के किनारे जाओ, वृक्ष लगे होते हैं, वृक्षों पे फल लगे होते हैं। फल को तुम कैसे लेते हो? उसको मारते हो, कोई पत्थर मारता है, आम का पेड़ लगा, कोई कुछ लगा, वो बेचारा बदले में क्या देता है तुमको? पत्थर मारते हो, लेकिन फिर भी बदले में तुम्हें फल देता है।
तो सहन शक्ति। फिर दूसरी है समाने की शक्ति। सागर क्या करता है? सागर के अंदर कितना भी किचड़ा डालो उसको अपने अंदर समा लेता है। फिर है सागर के किनारे ज्वेलरी की दुकान, परखने की शक्ति। कोई भी बात, कोई भी समस्या जीवन में आती है तो ज्वेलरी बन जाओ। ज्वेलरी क्या करता है? हर चीज को परखता है। समय चला जाता है, कहानी सुनाते हैं। किसी को रास्ते चलते एक पत्थर मिला, बड़ा चमक रहा था, बहुत सुंदर था वो पत्थर। पत्थर उठा के ले गया, बोला बड़ा सुंदर है, आज तो मेरी घरवाली बहुत खुश हो जाएगी, उसके गले में इसकी माला बना के डाल दूंगा, बहुत सुंदर लग रहा है। गया, सुंदर से धागे में उसको डाला और डाल के उसके गले में पहना दिया, बड़ा सुंदर चमक रहा था। उसको क्या पता ये क्या है, हीरा है क्या, क्योंकि जौहरी थोड़ा ही था वो। उधर से कोई जौहरी निकला, उसने देखा ये पत्थर तो बड़ा बेशकीमती है। उसने पूछा कितने में देगा ये पत्थर? कहता 10 रुपए में दूंगा। कहता 10 रुपए तो बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दूंगा तुझे। कहता 1 रुपए में क्या आता है, इससे तो मेरी पत्नी का ना श्रृंगार हो रहा है, सुंदर लग रहा है, नहीं चाहिए। मालूम था उसको ये बेशकीमती हीरा है, लेकिन उसको ठगने की कोशिश की उसने। आगे चला, दूसरा जौहरी मिला, उसने कहा कि ये पत्थर बेच दे मुझे, कितने में देगा? कहता 100 रुपए में। कहता 100 रुपए में तो बहुत महंगा है, 10 रुपए दूंगा। कहता नहीं देता 10 में, मेरी पत्नी के गले का श्रृंगार हो रहा, नहीं देता। चला गया आगे। आगे एक जौहरी मिला, बड़ा पारखी था, बहुत उसको समझ थी। उसने सीधे ही उसको बोला कि मैं तेरे को 1000 रुपए दूंगा, सुना, और ये पत्थर तू मुझे दे दे, ले जा। सुना, बोला तुझे नहीं पता ये पत्थर बहुत महंगा, ये कोहिनूर हीरा है। तो जौहरी माना परखने की शक्ति। जैसे कल आप सबको बताया कि 24 घंटे में सरस्वती मैया घूमती है, लेकिन हम परख नहीं पाते हैं ना कि कौन से समय हमें हाँ कहना है और कौन से समय ना कहना। तो ये भी परखने की शक्ति काम करती है। योगी आत्माओं को पता लगता है कहाँ मुझे झट से निर्णय, फिर आता है निर्णय करने की शक्ति कि कैसे जजमेंट करें हम, तराजू सामने लाओ, निर्णय करने की शक्ति। जो बात सामने आई है उसको उपयोगी व्यक्ति जीवन में कितने वरदान मिलने हैं, उसमें कितनी प्राप्ति होनी है, निर्णय करने की शक्ति। फिर है सामना करने की शक्ति। जिंदगी में बातें तो बहुत आएंगी, लेकिन उन बातों को सामना करना, फेस टू फेस करना, उनको सामना करना। कोई आ है, कोई वाह है, कोई निंदा, कोई स्तुति, जय पराजय, संसार है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो सामना करने की शक्ति। फिर सहयोग करने की शक्ति। दिखाते हैं शास्त्रों में, गोवर्धन पर्वत जब उठाया कृष्ण ने तो क्या किया, सहयोग करने की, सबने छोटी उंगली का सहारा दिया। तो हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं अपने छोटी उंगली का सहारा, कौन सा, तन का मन का, ये 3 पुर है ना, तन का मन का धन का सहयोग देते हैं। तो ये है सहयोग करने की शक्ति। फिर आता है समेटने की शक्ति, विस्तार करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति माना, कई लोग है ना छोटी बात को भी 1 घंटा लगा देंगे सुनने सुनाने में, है ना, लेकिन विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति माना चाहे कितनी भी बड़ी बातें आ जाए उनको सार में समा दो, बिल्कुल संकीर्ण कर दो। कछुआ जैसे क्या होता है, अपने काम के लिए अपनी कर्म इंद्रियों को बाहर निकालता है, बाकी समेट दे। तो योगी जीवन वाले बाह्यात बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। काम है तो वो इधर उधर ताक झाक करते, काम नहीं है तो ताक झाक नहीं करते। उनको अपने एक ही धुन, किसी से ना सुन की मर्जी में मस्त रहते हैं। फिर है समेटने की शक्ति। बिस्तर और पेटी, पुराने जमाने में बिस्तर लेके जाते थे,
तो बिस्तर और पेटी समेटा हुआ है संसार से। तो ये 8 शक्तियाँ हैं। इन 8 शक्तियों में अब अपने अंदर चेक करो मेरे पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हम योगी आत्माएं हैं। तो ये शक्तियाँ हमारे पास आई हैं योग से, कि खाली लाल बत्ती सफेद बत्ती का इंतजार करते रहते हैं। बाबा के बने हैं तो ये शक्तियाँ हमारे जीवन में आनी चाहिए। तो बाबा पूछ रहे थे कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है। नंबर 1, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। याद की यात्रा, बाबा की याद। एक के साथ सर्व संबंध रहें। अन्य कोई में बुद्धि ना जाए। इधर उधर की बातों में ताक झांक में समय वेस्ट नहीं करना, नहीं जाए। नंबर 3, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो। अपने ऊपर पूरा ध्यान दो। दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों। तो कर्म बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे। दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों तो कर्म बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे। कितनी बातें बताई सुनील भाई, कितनी बातें बताई। याद की यात्रा के बारे में कहा, ये जो बंधन है उससे मुक्त होना। दूसरा, एक के साथ हमारे सर्व संबंध हो। वही हमारी माँ पिता बहन भाई सखा संबंधी सब कुछ ऑल इन ऑल वही है। और किसी में बुद्धि न जाए। निभाओ परंतु फंसो नहीं। नंबर 3, जो सर्वशक्तिमान है बैटरी, उसके साथ कनेक्शन लगा हुआ हो। ठीक है, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हो। कोई किंतु परंतु नहीं, ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ये कर क्यों नहीं कर सकता हूँ। 36 गुण। जब किसी की शादी होती है तो क्या करते हैं ज्योतिषी लोग, करते हैं ना, ज्योतिषी क्या करते हैं, गुण मिलाते हैं। फिर जब शादी हो जाती है उसके बाद तलाक होता है तो गुण कहाँ चले गए। कहते पंडित जी के बाद चलेगा। गांधी भगवान राम की शादी हुई जब, तो ऋषि वशिष्ठ ने उनको गुण मिलाए फिर 36 के 36। अच्छा। ये कहा था कि इससे बढ़िया कोई मिला नहीं सकता। लेकिन भगवान राम की का वैवाहिक जीवन सुखी में रहा। सुखी नहीं रहा। शादी का कार्ड छुपाते हैं उसको राम और सीता की फोटो छुपाते हैं। हाँ, राधा की छुपाते हैं। राधा कृष्ण की छुपाते हैं। देखा जाए तो राधा कृष्ण भी कौन से साथ रहे, नहीं रहे, है ना। बड़ा गूढ़ रहस्य। कई बार मैं बैठती हूँ ना, खो जाती हूँ मैं इन बातों में। श्री राम जी के चित्र को देखती तो भी खो जाती हूँ, श्री कृष्णा के चित्र को देखती तो भी खो जाती हूँ। संसार के जितनी उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व हैं उनके जीवन में अगर देखा जाए तो संकटों के अलावा था क्या। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान, फिर भी उनके जीवन में शक्तियाँ, फिर भी वो दूसरों की भलाई का करती है। क्यों दिखाते हैं कि संसार सागर में कभी तूफान आएंगे, कभी आंधी आएगी, कभी हलचल होगा, परंतु तुम्हें समरस रहना है, एक रस रहना है। इसलिए किसी ने कितना सुंदर गीत बनाया, योगी वो है जो सदा सम रहता है। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया, ये भारत के लिए कहानी है। क्या कहानी है? सुबह को अमीर है, शाम को फकीर है। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था, ये बातें तुम अब जब अमीर बनते हो तब नहीं सुनते हो। ये बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो।
ये दिल में धारण करना है। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात भी बेहद का है, फकीर और अमीर भी बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए ये बैटरी है पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद रहो तो भी खुशी में रहेंगे। बाबा कहते बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो। कैसे बनते हो ये भी बाबा समझाते हैं। फिर पति से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति तो एक बेहद का बाप ही बतलाते हैं। मन बनावो मध्या जीवो, यही दो युक्तियां हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्कूल में भी ऐसे ही होता है, नंबरवार क्लास ट्रांसफर होता है, इम्तिहान पूरा होता है, फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वो है बेहद की बात, ये है वह है हद की बात, और ये है बेहद की बात। नंबरवार रुद्रमाला में जाते हैं, माला अथवा झाड़, बीज तो झाड़ का ही है ना, परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है। आगे तुम नहीं जानते थे, बाबा ने आकर समझाया है। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। बाबा जो सर्वशक्तिवान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती है, वह सतो रजो तमो में नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी सदा ही कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो, कितने कड़े कर्म बंधन है। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है। तुम बच्चे याद की यात्रा, इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। जैसे ये ज्ञान है, ये भी हड्डियां नरम करता है तुम्हारी, ना अकड़ गई है सारी हड्डी, सारी हड्डियां अकड़ गई है। सेवा करना नहीं चाहते हो। अभी कल रात को फोन आया मेरे पास सोनीपत से, नीति बहन मेरे पास 8-10 भाई बहन भेज दे सेवा करने के लिए। अब नीति बहन क्या करे, हाँ तो ना तो करने का इसका संस्कार डाला ही नहीं है भगवान ने। मैंने कहा ठीक है दीदी जी भेज देंगे, अब कहाँ से लाऊं, मैं सोच रही हूँ, विचार कर रही हूँ। सोनीपत में बहुत अर्जेंट सेवा की ज़रूरत है, भेज दे। आंधी तूफान बहुत आया है, सारा घर सेट करना है। 24 तारीख को बहनें पहुंच जाए, 25 तारीख 26, 26, 27, 28, 29, 4 दिन पूरे पंजाब जोन की बहनें पहुंचने वाली हैं। अकाउंट की मीटिंग होनी है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल चेंज होते हैं, उससे पहले घर तैयार करना है। अब क्या बोलूँ, उनको ना करूँ या हाँ? जो कहते ना कर दो वो हाथ उठाओ। ऑनलाइन वाले सुन रहे हो सब, हाँ करूँ या ना करूँ? क्या हाथ उठाओ, उठा रहे हैं? अच्छा जो कहते हैं हाँ कर दो वो हाथ उठाओ। फोटो खींचो इनकी सबकी, प्रेम दीदी के पास भेजो, लंबा हाथ उठाओ। क्या हाँ कर दूँ? लंबा हाथ उठाओ, लंबा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो कहते हैं हाँ कर दो दीदी, ना नहीं करनी है, वो खड़े हो। हाँ खड़े हो, खड़े हो, लंबे हाथ खड़े हो। ये देखो 4-5 जने। ऑनलाइन वाले कितने हैं हाथ उठाने वाले? अच्छा चलो फिर बैठ जाओ। तो मैंने आप सबका, जो बैठे हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, जो खड़े हैं वो कहते हैं अच्छा जी हाँ जी करोगे तो कुछ मिलेगा। ये शोभा 2 दिन की छुट्टी ले ले तो ना, देखती है लेती है कि नहीं लेती है। फिर कर्म बंधन कहती है मेरी सेवा के लिए, मैं अपनी सेवा कर लूंगी। मैंने कल ही त्याग कर लिया था ना। यहाँ भी तो कोई रहेगा ना तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना कर। मैं भी सोच के आई थी, तुम चिंता ना करो ना। मेरे पास शिव बाबा है, वो तो है ही। कि मेरे पास शिव बाबा, मैं रह लूंगी।
तो मैंने तो उनको आंख बंद करके हाँ कर दी। मैंने कहा हो जाएगा दीदी, हाँ जी। सुना तो कहते हैं नहीं आज ही भेज माना आज भी। मैंने कहा अच्छा, फिर सबसे बात तो कर लूँ। कहते शाम तक भेज दे। मैंने कहा कोई नहीं, देखती हूँ दीदी। फिर मैंने उनको फ़ोन किया। मैं कहा गुरुवार की सुबह सुबह 5 बजे ट्रेन चलती है यहाँ से, 7 बजे आपके पास सब पहुँच जाएंगे, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। इसलिए मैंने हाँ कर दी है। तो अभी मार्जिन है, करम बंधन बाबा ने मुरली चला दी है। करम बंधन से छूट के जो जाना चाहता है, हाँ जी मैं पक्का होना चाहता है तो चला जाए। तो ना सेवा करने के लिए कुछ भी सेवा मिलेगी, कोई ज़रूरी नहीं है भारी सेवा। बैठ के सब्जी काटने की सेवा कर लेना, रोटी पकाने की कर लेना, खाना खिलाने की कर लेना। तो ना मेरे को पिछली बार जब उन्होंने बुलाया था तो वहाँ 3-4 बहनें परमानेंट पक्की हैं। एक करनाल की बहनें हैं जो भोजन बनाने के लिए, वीआईपीज़ के भोजन बनाने के लिए अपना ग्रुप लेके आते हैं। तो मैंने पूछा कितनी बहनें भाई आते हैं? कहते 8-10 जने आते हैं। फिर मैंने एक और को पूछा, वो सहारनपुर से आती है संगीता में। कहती मतलब कितने भाई बहन आते हैं? कहते 8-10 जने आते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो मुझे संकल्प आया था, मैं कहा 8-10 जने में तो हम भी सेवा कर सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर हमने बोला नहीं था कुछ भी, पर बाबा के पास संकल्प पहुंच जाता है। फिर नीरा बहन कहती मुझे ऐसे ही संकल्प आया कि वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी, फलानी ने ये सेवा संभाली, फलानी ने ये सेवा संभाली, कभी हमारे शाबाद वाले भी संभालेंगे, है ना। तो बाबा ने चांस दे दिया। सुन रही है पूनम, जाओ इसके साथ में, कोई बहाना नहीं बनाना। मैं नानी के जा रही हूँ, मैं दादी के जा रही हूँ, मैं अम्मा के जा रही हूँ, बड़ी अम्मा के पास चले जाओ, ठीक है। अच्छा देख लो नीजा, मैंने तो कह दिया, ये खड़े हुए हैं, इनको ले जा पकड़ के, ठीक है। बाबा कहते इसमें सिवाय कोई उपाय नहीं है। जैसे ज्ञान है ये भी हड्डियां नरम करता है, यूं तो भक्ति में भी नरम बनती है। कहते ये बेचारा भगत आदमी है, इसमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है। ठगी मत करना ज्ञानी होके बाबा के बच्चे। चलो बाबा के पास। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परमपिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पार
तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। योगी वो है जो करता है, योगी वो है जो करता है त्याग सब विकारों का, त्याग सब विकारों का। निंदा स्तुति हानि और लाभ, निंदा स्तुति हानि और लाभ एक समान रहता है, एक समान वो रहता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। इच्छा तृष्णा से उपराम होना, कर्मेंद्रियों पर विजय पाता। इच्छा तृष्णा से उपराम होना, कर्मेंद्रियों पर विजय पाता। उसका कोई शत्रु नहीं है, सबसे मित्रता होती है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। तो बाबा कह रहे थे यूं तो भक्ति भी नरम बनाती है। कहेंगे ये बेचारा भगत आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। परंतु भक्तों में ठगी भी होती है ना। आप लोग भी तो ठग बैठे हो, कहते हाँ जी कर देना जी, ना जी में किसी ने हाथ नहीं उठाया। पूछा ना जी करूं, कहते नहीं। फिर कहा हाँ जी में खड़े हो जाओ, तो खड़े नहीं। तो हाँ जी किसने करनी है, दीदी बहन। तो ये ठगी हो जाती है फिर, समझा ना, ठगी क्या होती है। नहीं ठगी दीदी, हैं? बिल्कुल ठगी है। ये पूरी ठगी नहीं हो जाती। मैं हाँ जी करनी है, ये बात ठीक है।
तो कौन जाएगा फिर हाजी करने में? मैं तो मानी करी ना हानि करी। अच्छा, तो इसलिए कहते ना तो हमने हाजी करी ना तो हाजी करी, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठगी है। बाबा के बच्चे तो आज्ञाकारी तो नहीं होते हैं? बहुत, परंतु भक्तों में भी बहुत ठगी होती है। बाबा अनुभवी है ना, आत्मा शरीर द्वारा धंधा दौरी करती है, तो इस जन्म का भी सब कुछ उसकी स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद रह नहीं सकता, एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं, फोटो आदि भी रखते हैं, दूसरे जन्म का तो कुछ भी पता ही नहीं होता है। हर एक आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है, नाम रूप सब बदलता रहता है। ये तो बुद्धि में कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर जाकर दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते। कलयुगी संबंधों को भी बंधन ही समझना चाहिए ना। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है तुम्हारे चाचे, काके, मामे, तो ना, इनका जितना जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे और 5 ही तंदुरुस्त। हिसाब करो कितने ढेर सारे संबंध हो गए हैं। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है, सिर्फ एक बाबा से सर्व संबंध है, दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है, सिवाय एक के। सतयुग में फिर इससे जास्ती है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। हाईएस्ट बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए, सो तो अभी होता है ना। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कौर कोई हो ही नहीं सकता। सबका योग एक बाबा के साथ है। तुम्हारा आपस में कोई संबंध नहीं है। बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है। संबंध एक से होना चाहिए ना, ये नई बात। पवित्र होकर घर वापस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आ जाएंगे। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में तो रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण राज्य। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी देखो कितना होता है, जैसे सतयुग से तुलना करते हैं। एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा है कि तुम स्वर्ग में हो या नरक में। पूछा होगा उसने पब्लिक में, तुम स्वर्ग में हो नरक में, तो कहते 4-5 ने कहा कि हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम तो नरक में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो, फिर स्वर्ग स्थापन करते हो। यह बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम नोट करते हो गए, परंतु कॉपी में वो नोट्स तो कॉपी में रह जाते हैं, समय पर तो याद नहीं आते हैं। अपतित से पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है। वो कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमंदनी होगी ना। याद की रस्म अब निकली है। याद से तुम कितने ऊंच स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो। दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे कितने झगड़े ही झगड़े हैं। यहाँ तो कोई संबंध ही नहीं है, एक बाबा और दूसरा ना कोई। बाबा है बेहद का मालिक, बात तो बड़ी सहज है ना। उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नरक। नरकवासी अच्छे या बताओ स्वर्गवासी अच्छे? जो सयाने होंगे वो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई कह देते हैं नरकवासी और स्वर्गवासी। इन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि वो बाबा को जानते ही नहीं हैं। कोई फिर बाबा की गोद से निकल माया की गोद में भी चले जाते हैं। बड़ा वंडर है, बाबा भी वंडरफुल तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। इन वंडर्स को समझने वाला भी तो ऐसा चाहिए जिनकी बुद्धि इस वंडर में लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है ना उनकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क है, शास्त्रों में लिख दिया है। काली देह में गया, सर्प ने डसा, काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति ये सब कुछ समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी है सिर्फ श्री कृष्ण की, तो वैसे तुम्हारी भी है। स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, फिर त्रेता में आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है, ऐसे नहीं। त्रेता में जो राजा होते हैं वो त्रेता में आएंगे, पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। ये ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो, तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ के साथ रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ता है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह ही नहीं करते। बाबा समझाते रहते हैं, बच्चे गफलत नहीं करो, तुमको बहुत खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, याद की यात्रा। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। कहाँ ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मणों का संग, और कहाँ यहाँ से बाहर निकलो तो नीचे से नीच लोगों का संग। कितनी बाबा बच्चे कहते लिखते, बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे। एक एक परिवार से एक एक सदस्य आता है, फिर वहां जाके 5 के बीच में 10 के बीच में रहना पड़ता, समाज में रहना पड़ता। बाबा कहते हैं बगुले कांटे लगाते हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे, बगुले कांटे लगाते रहते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा की श्रीमत पर चलने से पद भी तो ऊंच मिलेगा ना। सदैव हंस होकर रहो, बगुले के संग में बगुला नहीं बन जाओ, तो ना। यहाँ से बाहर निकले, जो वो खा रहे वो तुम खाओ, वो जो पहन रहे वो तुम भी पहनो, वो लड़ रहे झगड़ रहे तुम भी लड़ लो झगड़ लो, ऐसे थोड़ा ही होता है। बाबा कहते बगुला नहीं बन जाओ। गायन है ना, आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती। थोड़ा विज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु फर्क तो रात और दिन का पड़ जाता है। सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे। बाबा कहते मेरी मत पर न चल, अगर पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर पद भी कम हो जाता है। ये राजाई स्थापन हो रही है, ये बातें भूल जाती है। ये भी याद रहे तो भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करे। नहीं करते हैं तो समझा जाता है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा से योग नहीं है, यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ लगी रहती है। बाबा कहते ये सब कुछ भूल जाना है। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। इसमें भी तो परसेंटेज है, कहाँ ना कहाँ ख्यालात चले जाते हैं। 1-2 से लव हो जाता है तो बुद्धि लटकती रहती है। बाबा रोज समझाते रहते हैं, बच्चे इन आँखों से जो कुछ तुम देख रहे हो सब विनाश होने वाला। देखते हो, विनाश दिखता है, किस किस को दिखता है, दिखता है विनाश दिखता है। फिर विनाश में सब स्वभाव स्वाहा करना है कि बाबा के घर में स्वाहा करना है। 2 ही स्थान है स्वाहा होने के, कहाँ करना है? दोनों जगह ही होगा, ये भी याद रख लेना। बाबा कहते इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है।
ये माशुक बहुत वंडरफुल है। भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप जब आएंगे तो आपके बगैर हम किसको भी याद नहीं करेंगे। अब मैं आया हूँ तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धियोग हटाना पड़े। अच्छे ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धियोग लगा पड़ा है, मिट्टी में मिल जा रहा है। तुम्हारा बुद्धियोग जैसे मिट्टी में लगा पड़ा है। मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो तुम मालिक बन जाएंगे। बाबा कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या और ज्ञान क्या। अब तुमको ज्ञान मिला है तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर के फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे ये कुछ भी समझते नहीं है। अब तुम जानते हो अब भक्ति का फल बाबा देने आए हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं फिर उस पर चलना भी तो पड़े ना। उनको कहा जाता है ऊंचे से ऊंच मत मत मिलती तो सबको है। फिर कोई चल सके कोई नहीं चल सके। बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। अभी तुम समझते हो ना हम क्या थे, अब हमारी हालत क्या है। माया एकदम खत्म कर देती है। लेकिन तुम जानते हो कि सच तो केवल एक बाबा ही सुनाते हैं। एक बाबा को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहेंगे ये तो पता ही नहीं क्या क्या सुनाते रहते हैं। सारी दुनिया में परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं और ये कहते हैं वो हमारा बाप है। कान नाना करते रहेंगे, तुम्हारे से हाँ निकलती रहेगी और वो नाना करते रहेंगे। इसलिए नए को अलाउ नहीं किया जाता है, समझा। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के नियमों के साथ खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी। संग की बहुत संभाल करनी। हंसों का संग करना है। हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। गफलत नहीं करनी। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाबा से रखने। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में लव रख। बुद्धियोग लटकाना नहीं है। एक को ही याद करना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। परमात्म लव में लीन होने
व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते हुए भी दो ना रहें, लेकिन मिलकर के एक हो जाएं, इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। लव में लीन होना ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना बेसमझ समझ लिया है। आप बच्चे जब बाबा के साथ व रूहानी माशूक के साथ मिलन में मगन हो जाते हो ना, तो समान बन जाते हो। स्लोगन अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अंतर्मुखी वो है जो व्यर्थ संकल्पों और क्या कर रहा है, सब बाह्यात बातों से बुद्धि को फारिग रखता है। आज का व्यक्ति इशारा, सदा याद रखो मुझे अपने को बदलना है। किसको बदलना है? अपने आप को बदलना है। स्थान को व दूसरे को नहीं, इसको बदलूं उसको बदलूं नहीं, इसके लिए सहनशीलता का अवतार बन जाओ। अपने को एडजस्ट करो, किनारा नहीं करो। कोई बिल्कुल एम्प्टी है, उस पर भी अपनी शुभ भावना व फुल फोर्स से ट्रायल करो। समय लग भी जाए भले, लेकिन अवस्था अवश्य मिलेगी और आपको विजय माला का दाना बना देगी।